MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़े बतला दिए। आदमी किस तरह चले, कैसे बैठे, किस तरह खाए, कैसे वो पानी पिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारे और किस तरह से वो खाए, किस तरह से पिए। अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ करके बतला दिया। अल्लाह के नबी ने खाना खा के बतला दिया कि खाना किस तरह खाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने पानी पीकर बतला दिया कि पानी किस तरह पीना चाहिए। यहाँ तक कि मैं यहाँ रुक के एक बात बता दूँ कि एक साहब ने मुझे एक क्लिप दिखाया कुछ दिनों पहले, और ये कोई मौलवी साहब हैं, बाहर मुल्क के हैं, और वो तकरीर कर रहे हैं, और पता नहीं वो तबलीगी जमात से भी शायद उनका ताल्लुक़ है। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक मौलाना है, वो बयान करते हैं, उनका बयान बहुत ज़्यादा आता है, वो ये कह रहे हैं खड़े होकर पानी पीना सुन्नत है, और खड़े होकर पानी पी भी रहे हैं। उसने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा मुझे दिखलाओ, तो मुझे वो ला के दिखलाता है। एक मौलवी साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अली रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होकर पानी पिया। हज़रत अली इमामुल हुदा, भाई नारे ना लगा ओ मेरे भाई, नारे ना लगा। यूं पानी पिया खड़े होके, फिर फरमाया मैंने अल्लाह के नबी को देखा यूं पानी पीते हुए। याद रखिए, ये गलत है, बिल्कुल क़तअन गलत बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत खड़े होकर पानी पीना नहीं है। एक बात मैं यहाँ ज़रा से बतला दूँ, एक बात ये बता दूँ, एक है हदीस, एक है सुन्नत। याद रखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि मैं यहाँ सबक पढ़ाने नहीं आया तो वरना आपको तफसील से बताता हदीस क्या चीज़ है, सुन्नत किसे कहते हैं। तो बहरहाल हदीस है, एक सुन्नत है। जैसे कोई हदीस है वो सुन्नत नहीं है। जैसे हदीस के अंदर है कि हज़रत एक सहाबी कहते हैं कि रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशरब क़ाइमन, मैंने हुज़ूर को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है। अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं, पानी पी रहे हैं, वो सहाबी कहते हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी शारिअ शरइयत हैं। मतलब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे दोस्त बुजुर्ग, आप पर कुरान नाजिल हुआ, सारी तफसीलात आप बताएंगे और उसकी तशरीह, उसकी तफसील आप बताएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो अहकामात नाजिल हुए, आपके बाद कोई अहकामात आसमान से नहीं उतरेंगे। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे अहकामात वो हैं, जैसे हदीस कौली है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही। एक हदीस फ़िअली है, जनाब रसूलुल्लाह ने ये काम किया। एक है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी कहते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कोई अमल किया, कोई काम किया, अल्लाह के नबी ने देखा, आपने उस पर नकीर नहीं फरमाई, आपने उसको उस पर डांटा नहीं, रोका नहीं, आपने उस पर कोई बात नहीं कही, वो भी हदीस है। याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को बतला दिया। अब यह है कि हदीस के अंदर है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी खड़े होकर पानी पिए हैं। एक हदीस में कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा हैं, वो कहते हैं कि वो रवल मुग़ीरा इब्न शुअबा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातत कौमिन फबाला व तवद्दा फबाला क़ाइमन व तवद्दा व मसा अला नासियति व खुफ़्फ़ै। ये हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है कि अल्लाह के नबी कौम के कूड़ा कुरकुट के पास तशरीफ़ लाए। लाने के बाद आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, और आपने फिर उसके बाद वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद आपने खुफ़्फ़ैन पर मसा किया, फिर आपने पेशानी यानी आपने मसा किया है। यानी मुझे बताना ये है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा आप खड़े होकर आप पानी पिए हैं, हदीस है। एक मरतबा आप खड़े होकर आपने पेशाब किया, हदीस है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि बैठ कर पानी पिए, सुन्नत ये है कि बैठ कर पेशाब करे। अब इस हदीस का मतलब क्या, आप खड़े होकर पानी पीने का मतलब ये है कि सुन लीजिए कि खड़े होकर पानी पीने का मतलब ये है अल्लाह के नबी शारिअ शरइयत हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी एक गोशे के अंदर भी, ज़िंदगी के किसी एक लम्हे के अंदर भी अगर आप खड़े होकर पानी न पीते, अगर किसी आदमी को बीमारी होती, वो बैठ नहीं सकता, तकलीफ़ कमर में है, घुटने में तकलीफ़ है,
ہے وہ بیٹھ نہیں پائے گا، اب وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اس کے لیے اب منع حدیث کے اندر ہے کھڑے ہو کر پانی پیے کہ نہیں پی، اگر کھڑے ہو کر حدیث کے اندر ہوگا اس کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتا، بیٹھ کر پانی پیے گا، سنت بیٹھ کر پینے کا ہے۔ اب اگر بیمار آدمی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اب ان کا نیچے جھک نہیں سکتا، ایسی صورت میں شریعت یہ کہے گی کہ اللہ کے نبی سے ایک دفعہ ثابت ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی حضور کی زندگی کے اندر حضور ایک دفعہ بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیتے، اس کو کسی طرح سے بٹھلا کر کے، اور چاہے تکلیف ہو چاہے کچھ بھی، اس کو بٹھا کر کے پانی پلایا جاتا۔ لیکن اسی طرح سے اگر کسی کو تکلیف ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں گندگیاں ہیں، یا اگر وہ بیٹھے گا اس کے کپڑے اس کے بدن آلودہ ہو جائیں گے، اب وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر بیٹھنا دشوار ہے، ایسی جگہ کھڑا ہے کہ جہاں پر بیٹھے گا تو اس کے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں اب یہ شریعت کہتی کیا کرے گا؟ پیشاب لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ضرورت طبعیہ بھی ہے، وہ کرے گا کیا؟ پیشاب کیسے کرے گا؟ بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایسی صورت میں اب شریعت کہے گی کہ دیکھو وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اس لیے کر سکتا ہے ایک دفعہ حضور نے کیا ہے، وہ سنت نہیں، سنت یہ ہے بیٹھ کے کرے گا۔ اگر حضور کی زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی نہ ہوتا، اس کو کسی طرح بٹھا کر کے بٹھلا کر کے پیشاب کرانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا، یعنی حضور نے جب اپنی امت کے لیے ایسی ایسی چیزیں وضاحت کر دی ہیں، لہذا سن لیجئے، سنت کے بیٹھ کر پانی پینا ہے، سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔